Good morning. Welcome, dear all. Today we start with our first chapter of SS. But before that, let me show you the chapters that we are going to cover this year in first sem. So this is your index portion. The first chapter you are going to enjoy with many animated movies over here so that the chapter becomes clearer to you. So that's arrival of Europeans in India. Next chapter will be what is around us. Then there is Indian Constitution. As we move ahead, you will see how the traders became rulers of our country, natural destruction, natural disasters, effects of British rule in India, and the last three, that is 7th chapter, is environmental changes, role of parliament in a democratic country, and the 9th one is the freedom movement of 1857. So these are the 9 chapters that we shall have to cover in our first sem. So let's start with our first chapter, going to be very interesting, and I have tried my best to make it enjoyable. Along with this textbook reading, there will be some movies following. So let's start. Arrival of Europeans in India. Now what do you mean by arrival? Arrival मतलब कि लोगों का आना हमारे यहाँ. अब ये कौन लोग थे जो हमारे यहाँ आए थे? That is the Europeans. अब European, that is, now understand, say that this part, here it is India, here it is European countries, right? Now, India is on your right hand side when you see it, right? When you see it, it is on your right hand side. This is on left in front of you. So whenever it is right hand side, we call it Eastern countries. And when it is on the left hand side, we call it Western countries. तो ये सारी यूरोपियन कंट्रीज हमारे वेस्ट में थी, इसलिए वो हमारे लिए वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज बनी. हम उनके राइट में हैं तो हम हुए उनके लिए ईस्टर्न कंट्रीज. अंडरस्टूड? सो नाउ लेट्स स्टार्ट. वी हैव लर्नड इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड दैट मेनी इयर्स अगो our country was very rich in spices, मतलब तज, लौंग, इलायची, जो तुम्हारी मम्मी यूज़ करती है अपने किचन में खाना बनाने में. So there are some spices and many more things like silk, muslin, very you can say precious and very costly cloth that was hand woven, मतलब हाथ से बनाते थे हम, cotton. तो हमारी कंट्री वन ऑफ द लीडिंग कंट्रीज थी वर्ल्ड में, बहुत रिच. इट वॉज नोन एज सोने की चिड़िया. आवर कंट्री वॉज डिफरेंट इन द होल वर्ल्ड. अब किस तरह से ये डिस्टिंक्ट थी? डिस्टिंक्ट मतलब सबसे अलग. तो कुछ तो होना चाहिए ना. तुम क्यों सबसे अलग हो? तो कुछ एक खासियत होनी चाहिए तुम में, विच इज़ नॉट विद द अदर पीपल. तो लोग कहेंगे यस, ये कुछ अलग है. तो वैसे हमारी कंट्री वर्ल्ड में डिस्टिंक्ट थी. पीपल ऑफ वेरियस कंट्रीज गॉट अट्रैक्टेड, दे गॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय आवर कल्चर एंड प्रोस्पेरिटी. हमारा कल्चर मतलब जैसे हमारे रीति रिवाज एंड हमारा धर्म, फिर कल्चर में बहुत कुछ हम इंक्लूड कर सकते हैं, एंड प्रोस्पेरिटी मतलब रिचनेस. तो हमारी ये दो चीज़ों से पूरा वर्ल्ड अट्रैक्ट हुआ. एक क्या है? कल्चर. दूसरा है रिचनेस. मैनी पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड दे वर ईगो मतलब उत्सुक थे, बहुत ही दे वर रेडी कि कब इंडिया में एंट्री ले, हमारे साथ बिजनेस करे, हमारे यहाँ का सारा माल वो पैसे से खरीद के अपनी कंट्री में ले जाए और रिच बन जाए. टू एंटर इन टू ट्रेड विथ इंडिया एंड अर्न मनी आउट ऑफ इट. So let's see how it started. Earlier the merchant मतलब कि जो ट्रेडिंग करते हो, तुमसे मैं को 2 रुपये में खरीदूँ और
कहीं और जाके उसको 4 रुपये में बेचती हूँ तो 2 रुपये मेरा प्रॉफिट हुआ, तो मैं ट्रेडर हुई, मैं मर्चेंट हुई। तो अर्लियर मतलब उस ज़माने में जो मर्चेंट्स थे अलग अलग कंट्रीज़ के, वर्ल्ड के, वो कहाँ पे आए? इंडिया आए। फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट, राइट। नॉर्थ मतलब ये, वेस्ट मतलब तुम्हारे सामने आई टोल्ड यू लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ से जितनी कंट्रीज थी वो आए कहाँ पे? इस तरफ, इंडिया की तरफ, राइट। अब वो आए इंडिया में, लेकिन कैसे आए वो? लैंड रूट। और किस लिए आए? ट्रेडिंग के लिए। सो वंस अगेन, मर्चेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्रीज कहाँ आए? इंडिया में आए। और कहाँ से आए? नॉर्थ वेस्ट। हमारे वेस्ट से वो लोग इस तरफ आए। अब वो आए ट्रेडिंग के लिए। फॉर ईयर्स, बहुत साल तक, अरब ट्रेडर्स अंडरटुक ट्रेड थ्रू लैंड रूट। अब ये जो सारे लोग थे नॉर्थ वेस्ट वाले, ये सारी यूरोपियन कंट्रीज लैंड रूट से आने लगी हमारे यहाँ। लेकिन उससे पहले लैंड रूट कौन यूज कर रहा था? Arabs, right? But as situation changed, trade through land route stopped. अब जो लैंड रूट से ये लोग हमारे यहाँ आ रहे थे ऐसे, ये इंडिया और ये हमारी यूरोपियन कंट्रीज, तो इनका यहाँ लैंड से आना, लेकिन ये बंद करवा दिया अरब ने। अब कॉन्सिक्वेंटली मतलब रिजल्ट, डिमांड फॉर इंडियन कमोडिटीज, मतलब कमोडिटी मतलब प्रोडक्ट, चीज़ें लाइक सिल्क, कॉटन क्लोथ्स, मसलिन, ब्लैक पेपर, स्पाइसेस, इसकी डिमांड बढ़ने लगी यूरोप में। यहाँ पे बहुत डिमांड बढ़ने लगी, लेकिन ये सारी चीज़ें मिलती थी इंडिया में। नाउ टू टेक द एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन, बहुत सारी कंट्रीज ने सोचा कुछ तो करना पड़ेगा भाई, क्या करें? ये लैंड रूट तो बंद हो गया। अब ये किसने बंद किया? अरब ने बंद करवा दिया था टोटल। तो इनको यहाँ पे आने के लिए लंबा सा सी रूट ढूंढा उन्होंने, राइट। लेकिन ये सी रूट ढूंढने का काम सबसे पहले किसने किया? बहुत लोगों ने, लेकिन सक्सेस मिली एक को, एंड दैट वाज वास्को ड गामा। सो लेट्स सी। अब देखो, यू कैन सी यहाँ पे इस्तंबुल, ये जो इस्तंबुल है, राइट, ये अभी इस्तंबुल से लोग डायरेक्टली आते थे, तो इट वॉज लैंड रूट ईजिली इंडिया तक आ जाना। अब ये रास्ता ही अगर बंद हो गया, अरब्स ने बंद कर दिया ये रास्ता, तो ये सारे कंट्रीज जो थे यहाँ पे, पोर्टुगीज एंड अदर कंट्रीज हमारे इंडिया के वेस्ट में, उन्होंने एक लंबा सा ये लंबा रूट ढूंढा। यहाँ पे आके एक आदमी स्टॉप हो गया, उसे लगा ठीक है अब आगे तो वो नहीं जा पाया, तो उसने वहाँ पे नाम दे दिया केप ऑफ गुड होप। मतलब कि भाई मैं यहीं तक पहुँचा हूँ, अगर कोई यहाँ तक आ जाए मेरे बाद तो आगे होप है इंडिया पहुँचने का, अगर वो हिम्मत करे तो ये केप ऑफ गुड होप से फिर काफ़ी लोग आगे पहुँचे। ये बढ़ते 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 पहुँचे इंडिया, कैलिकट। कई लोग यहाँ से ऐसे पहुँचे। सो दिस वॉज अ लॉन्ग सी रूट दैट पीपल फाउंड, दे डिस्कवर्ड। सब्सिक्वेंटली मतलब उसके बाद बहुत सारे एडवेंचरस सेलर्स यूरोपियन कंट्री से आए, दूसरी कंट्री से भी आए, एंड दे स्टार्टेड दैट डिस्कवरी टू फाइंड अ न्यू सी रूट टू इंडिया। पहला है क्रिस्टोफर कोलंबस, वेरी इंटरेस्टिंग। कोलंबस एक इटालियन एक्सप्लोरर था। अब एक्सप्लोरर का मतलब क्या? एक्सप्लोरर मतलब जो कुछ नई चीज़ एक्सप्लोर करने, ढूंढने निकले, जो शायद है लेकिन कहीं लोगों को नहीं पता, तो उसे ढूंढने निकलना, बहुत सारी डिफ़िकल्टी का सामना करके, शायद 6 महीने हो जाए, साल लग जाए, बाय सी वेज, बाय वाटर वे। तो कोलंबस इटली का था। ही वॉज वन ऑफ द ब्रेव सेलर्स हु वेंचर्ड मतलब उसने रिस्क लिया टू फाइंड आउट अ न्यू सी रूट टू इंडिया। ही थॉट दैट वन कैन गो टू ईस्ट,
मतलब अब मैंने बताया था ये लोग कहाँ पे थे, यहाँ पे। उनको आना था उनकी राइट में, इंडिया मतलब ईस्ट में, वाया वेस्ट ऑल्सो। तो कई कंट्रीज ऐसी थी जो यहाँ से ऐसे कहीं ना कहीं रास्ता ढूंढते 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 उनको यहाँ पे पहुंचना था। वाई डिड ही बिलीव सो? अब ये कोलंबस ने सोचा कि कोई भी आदमी वेस्ट से ईस्ट तक पहुंच सकता है, लेकिन उसने ऐसा सोचा क्यों? क्यों वो ऐसे मानता था कि हम ईस्ट में जा सकते हैं, लेकिन कैसे जाएं, कैसे पहुंचे? सो देन कोलंबस स्टार्टेड हिज जर्नी टू इंडिया एंड एक्सीडेंटली, मतलब बाय चांस, वो पहुंचा अमेरिका। और जब तक कि वो जिंदा रहा, ही वॉज अंडर द मिसकंसेप्शन, जब तक वो जिंदा रहा उसकी एक गलत सोच में वो था। और वो जब मर गए तो भी एक गलत अपनी एक सोच लेके, गलत बिलीफ लेके वो मरे थे कि मैंने इंडिया का रूट ढूंढा, बट एक्चुअली इट वॉज अमेरिका। सो ही वॉज अंडर मिसकंसेप्शन टिल ही लिव्ड दैट ही हैड डिस्कवर्ड अ सी रूट टू इंडिया। हेंस इवन टुडे जो वहाँ अमेरिका के रहने वाले लोग हैं, दे आर कॉल्ड रेड इंडियंस, एंड द आइलैंड ग्रुप इन द कैरिबियन सी इज नोन एज वेस्ट इंडीज। तो ये इंडिया नहीं था। अब वास्को ड गामा, द रियल स्टोरी कम्स हियर। वास्को ड गामा अ नेटिव, नेटिव मतलब रहने वाला, ऑफ पोर्टुगीज, पोर्टुगल का था वो। ही डिस्कवर्ड अ सी रूट टू इंडिया। He encircled the Cape of Good Hope. Encircle मतलब you can see over here. वो पोर्टुगीज लिस्बन पोर्ट से निकला, पूरा केप ऑफ गुड होप से आगे निकला, राइट? तो he encircled the Cape of Good Hope in South Africa and reached Calicut, मतलब इंडिया का एक पोर्ट, on 22nd May 1498 after crossing Indian Ocean. अब द देन रूलिंग किंग मतलब तब का जो राजा था जो कैलिकट को रूल कर रहा था, साउथ ऑफ इंडिया, अब उसका नाम था ज़ेमोरिन। ही गेव परमिशन टू दिस पोर्टुगीज पीपल कि आप हमारे यहाँ का सामान खरीद सकते हो, आप ट्रेडिंग कर सकते हो। तो हुआ ये कि पोर्टुगीज एस्टेब्लिश अ फोर्ट इन कैलिकट। अब पोर्टुगीज का आना फिर जाना इंडिया से, सामान उठाना, फिर ले जाना, फिर वापस इंडिया आना, ट्रेडिंग करो, फिर वापस जाओ। तो उन्होंने सोचा चलो हम हमारी एक यहाँ पे फोर्ट खड़ा करते हैं, हमारी एक कंपनी खड़ी कर देते हैं, लाइक वी से आ ऑफिस। और कब उन्होंने अपना एक फोर्ट एस्टेब्लिश किया कैलिकट में? 1500 में। दे फोर्टिफाइड इट, फिर एक लंबी सी ऊंची सी दीवार खड़ी कर दी एंड अपॉइंटेड अ कमांडर, एक आदमी को अपॉइंट किया एज कमांडर इन चीफ। अब ये कमांडर इन चीफ जो वहाँ का ध्यान रखता था कैलिकट में, वो पोर्टुगीज आदमी का नाम था एल्बुकर्क। टू सेफ गार्ड ऑफ द फोर्ट, अब पोर्टुगीज के फोर्ट को सेफ गार्ड करना, उसकी रक्षा करना, ये एल्बुकर्क का काम था। एल्बुकर्क कॉन्कर्ड गोवा इन 1506। अब 100 साल में पोर्टुगीज took control of Mangalore, Kochi, Goa, Dwe, Mumbai and island of Lanka. चलो आज के लिए यहाँ यहीं तक हम थोड़ा स्टॉप करते हैं, बिकॉज आई वॉन्ट टू शो यू अ शॉर्ट मूवी, राइट? एंड वी मीट अगेन देन फॉर द नेक्स्ट लेक्चर. Till then you will have to go through this part and learn it perfectly. There was a huge trade between most of the countries of Europe and India during medieval time. Christian ruled Constantinople was the main trade center between India and Europe. Items like spices, silk, muslin, indigo, etc. from India were sent to Europe through this city. But Turk Muslims conquered Constantinople in 1453. Due to this, the trade between India and Europe through land had to be closed down. People of Europe could not do without Indian items. Therefore,
they were forced to find a new sea route to India. The Italian voyager Christopher Columbus received financial support from the King of Spain and sailed to find out a new sea route to India. He faced many difficulties in the Atlantic Ocean during his adventurous journey. Ultimately, in 1492, he reached to some island currently known as West Indies. Columbus believed that he had reached west coast of India. He therefore named these islands as West Indies. Columbus believed till his death that he has discovered India. An Italian sailor, Amerigo Vespucci, started a voyage to find out a new route to India. He discovered the mainland near West Indies and named it America. So let's see one more over here. The sea is rough and stormy, but these sailors from Portugal won't turn back. They are on their way to India to buy spices and then sell them in Europe, which will make them rich. They want to travel by sea because the journey is safer. The land route is an old route, but very dangerous due to wars in the Arab lands. Finally, India at last. The Portuguese, led by their captain, Vasco da Gama, land in Calicut, India in 1498. The first thing Vasco da Gama did on landing in Calicut was to meet the local ruler, or Zamorin. Let's listen to what they said. What is the reason for your visit? Your Highness, I have come from Portugal and wish to buy your famous Malabar spices. I request permission to trade here. What will we gain in return? I will give you a lot of money for your spices, and once I sell them, Malabar spices will become world famous. Very well, permission granted. All that you saw took place many years ago. Would you like to know what happened after that? After that, the Portuguese became the first Europeans to carry Indian spices abroad and sell them. The Portuguese made a lot of money and their country became rich. Soon, other Europeans like the Dutch in Holland, Danes in Denmark, and the French in France heard of this, and they too landed in India to trade in spices. Meanwhile, in England, some traders formed a company called the East India Company. In 1600, their queen gave them the Charter of Trade to trade with India and Asia. After getting the charter to trade, ships of the East India Company landed in India to trade in spices, cotton, and sugar. When the East India Company first came to India, the ruler was Jahangir, the Mughal emperor. Soon the British asked him for permission to start trading. The emperor allowed the British to set up a factory in Surat. This factory was actually a warehouse where they could store goods. The other European traders were angry. They did not want to share space with the British. It led to fights and wars amongst them for a long time. The Danish, Dutch,
and the Portuguese lost to the British. They were left with just a few settlements in India. The French were the most powerful rivals. They fought three bitter wars, called the Carnatic Wars, with the British that lasted from 1746 to 1763. At the end of these wars, France was left with two trading posts, Pondicherry and Chandarnagar, and the British became the main trading nation in India. In this lesson, you learnt the Portuguese led by Vasco da Gama were the first to land on Indian west coast at Calicut in 1498. The Portuguese gained permission from local ruler Zamorin to trade in Malabar spices. So with this, we stop over here and go through this part up till here, till Vasco da Gama, as it would be asked for your short note, and Christopher Columbus also for your 2 marker. So before we start with our second part in the next lecture, please revise it and revise your English section also. Thank you so much. Hope you all have enjoyed a lot.